हाँ जी, सो साडा अज का टॉपिक है टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इनू भी असी अल्फा नाल डिनोट करांगे। पिछली वीडियो के अंदर असी टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़िया सी, हुण असी टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी करांगे। देखो जिहड़े मैटल्स ने, पहले असी गल करांगे किहदे बारे, मैटल्स बारे। जदों असी मैटल्स का टैंपरेचर इनक्रीज़ करते हैं तो टैंपरेचर इनक्रीज़ करने नाल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स इनक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि टैंपरेचर मैटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पहले तो ही बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, टैंपरेचर इनक्रीज़ करांगे, मैं इत्थे टर्म्स लिख रहे, टैंपरेचर इनक्रीज़ करांगे, नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स विल नॉट अफेक्टेड, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट टैंपरेचर इनक्रीज़ करना नंबर ऑफ कोलिजन्स इनक्रीज़ हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ कोलिजन्स इनक्रीज़ हो जाएंगे तो इलैक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रीली, इलैक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उन्होंने रस्ते में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, मतलब रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए बेटा तुम देखो इत्थे एक लाइन लिखी हुई है, इलैक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके। चलो हुण असी कोफिशिएंट ऑफ टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लें। मान लो अपने को एक कंडक्टर है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम दी टैंपरेचर टी नॉट ते रेजिस्टिविटी है रो नॉट। जदों असी टैंपरेचर बढ़ा के टी करता, ये रेजिस्टिविटी हो गई रो, मतलब टैंपरेचर के बढ़ाना रेजिस्टिविटी बढ़ गई। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी कितनी होएगी, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। चेंज इन फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस, ऐसे देखना चेंज इन टेम्परेचर कितना होएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हुण कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होएगा, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी माइनस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। पिछली वीडियो के अंदर असी रेजिस्टेंस पढ़ के आए सी, उसका की फॉर्मूला सी R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1। अज असी रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, गल समझ आ रही। चलो यह फॉर्मूला है। ठीक है, उस तो बाद असी गल कर रहे मैटल्स बारे, तो सानू पता टैंपरेचर के वधन नाल मैटल्स की रेजिस्टिविटी वध जू। ठीक है, तो ये लिए अगर असी अल्फा की वैल्यू की गल करिए तो अल्फा आएगा पॉजिटिव। अल्फा की आएगा पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव मतलब होता है टैंपरेचर इनक्रीज़ होएगा तो रेजिस्टिविटी भी इनक्रीज़ हो जाएगी। ओके, हुण असी SI यूनिट ऑफ अल्फा की गल करिए। देखो ऊपर की है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे, ओहम मीटर। नीचे भी की है
ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਲਵਿਨ, ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ। ठीक है जी, ओके। चलो ਹੁਣ ਅੱਗੇ देखो, ठीक है देखो ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी हुई ने ਇਹ पैराग्राफ ਦੇ अंदर कहता for many metallic conductors the value of alpha is almost equal to 4 into 10 the power minus 3 per degree Celsius, per degree Celsius। ठीक है, यस की मतलब है कि हर डिग्री सैल्सियस ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 into 10 raised to power minus 3। अच्छा आगे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कहता फॉर सच मेटालिक कंडक्टर्स द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ अल्फा एट लो टेम्परेचर इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर फॉर लो टेम्परेचर, फॉर लो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या है, देखो ग्राफ देखो, यह मैं इतने ग्राफ बनाया एक, यह वाला ग्राफ इधर की है एक पासे रजिस्टिविटी तो एक पासे टैंपरेचर। जो असी टैंपरेचर घट है तो रजिस्टिविटी घट वध रही है, तो जो टैंपरेचर बढ़ता जा रहा है तो रजिस्टिविटी एकदम बढ़नी शुरू हो गई। यह ग्राफ किवें दा नॉन लीनियर, लीनियर ग्राफ किहड़ा हुंदा इहनूं बोलदे लीनियर ग्राफ, इहनूं बोलदे है लीनियर, मतलब जिवें जिवें टैंपरेचर बढ़ेगा उवें उवें रजिस्टिविटी बढ़ेगी सेम रेशो च, बट इत्थे सेम रेशो च नहीं बढ़ रही, पहले रजिस्टिविटी घट बढ़ रही है फिर एकदम ज़्यादा बढ़ रही है। दोबारा बना रहे हैं, इधर की है टैंपरेचर, इधर की है रजिस्टिविटी, पहले रजिस्टिविटी घट बढ़ रही है फिर एकदम ज़्यादा बढ़ रही है। गल समझ आ गई। यह क्वेश्चन पेपर च बहुत बारी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी रजिस्टिविटी तो टैंपरेचर का रिलेशन है फॉर मैटल्स, लो टैंपरेचर तो रजिस्टिविटी घट बढ़ती है पर हाई टैंपरेचर से एकदम इनक्रीज हो जाती है। चलो ठीक है, अगला ग्राफ इत्थे, अगला ग्राफ है फॉर एलॉयस, द नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर एलॉयस। हाँ देखो इत्थे लिखा है फॉर एलॉयस, ध्यान ना पढ़ो, फॉर एलॉयस the resistivity is high, the resistivity of nichrome, nichromic alloy has weak temperature dependence, has weak temperature dependence। की मतलब है तुसी ध्यान ना देखना ग्राफ है, ध्यान ना देखो ग्राफ, इत्थे ये रजिस्टिविटी मैं थोड़ा जूम कर रहा, तुसी ध्यान ना देखो, ये की है रजिस्टिविटी कितनी है 1.10 1.12, टैंपरेचर 200 कैलविन 400 कैलविन 600 कैलविन 800 कैलविन। तुसी देखो बेटा तुसी 200 कैलविन तो 400 800 कैलविन तक गए जे तो किन्ने का फर्क आया सिर्फ 0.02 0.02, मतलब टैंपरेचर के बदन नाल एलॉयज की रजिस्टिविटी के उपर कुछ खास फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है वट इज़ द इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन द रजिस्टिविटी ऑफ एलॉयस। तो तुसी कहोगे कि इत्थे देखो की लिखा है, तुसी ध्यान ना देखो इत्थे की लिखा है, की लिखा है हैज़ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस, एलॉय हैज़ वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब टैंपरेचर तुम बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे ना रजिस्टिविटी के अंदर निगलिजिबल चेंज आऊगा। ओके क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है, बाकी दस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।